لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, दर्स कुरान मजीद में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत से उम्मीद है कि आज सब बख़ैर आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ कौन सी सूरह चल रही है? सूरह अहज़ाब। लास्ट वीक कहाँ तक हुआ था? जी बिल्कुल, आयत नंबर 31 तक तफसील से हम लोगों ने जाना था और आज आयत नंबर 32 ऑनवर्ड्स हम लोग इंशाअल्लाह तफसील से जानेंगे। और सूरह अहज़ाब का जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था इन आयात में वो माशरती इस्लाहात का कॉन्टेक्स्ट चल रहा था। और लास्ट टाइम हमने बताया था कि माशरती इस्लाहात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से शुरू किया गया और एक काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को दिया गया और इस तरह उनकी वसातत से तमाम उम्मत तक पहुंच गया, तमाम उम्मत की औरतों तक। तो लेट्स बिगिन विद आयत नंबर 32। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की मानिंद नहीं हो। इनित्तक़ैतुना फ़ला तग़दाना बिलक़ौल। अगर तुम तक़वा इख्तियार करो तो गुफ्तगू में नरमी ना इख्तियार करो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि जो शख्स जिसके दिल में मरज़ है, रोग है, वो किसी लालच में पड़ जाए। वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, और बात करो तो मअरूफ़ तरीक़े से करो। देखिए ये आयत स्टार्ट हो रही है या निसान नबी से कि ए नबी की बीवियों, ए नबी की औरतों। उम्महातुल मोमिनीन को डायरेक्ट ख़िताब है। कितने बड़े शर्फ़ की बात है कि अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को डायरेक्ट ख़िताब करके कुछ काम दिए हैं। कहा लस्तुन्ना, ये लईसा से है, कअहदिम मिनन निसा, कि तुम किसी एक औरत की तरह भी नहीं हो। ये क्या बात कही जा रही है? उनकी ज़िम्मेदारी और उनकी अहमियत बताई जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात वो किसी आम औरत की तरह नहीं थी। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के लोगों के लिए, मर्दों ख़वातीन सब के लिए उसवा है, नमूना है। आयत नंबर 21 में हम लोगों ने तफसील से जाना कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे रसूल में तुम्हारे लिए उम्दा नमूना मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के लिए उस्वा हैं, लेकिन क्योंकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मर्दों में से ही हमेशा चुने गए हैं और नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द होने की वजह से उन चीज़ों में जो ख़वातीन के लिए ख़ास हैं, उन चीज़ों में उस्वा, नमूना या पैटर्न ऑफ कंडक्ट नहीं बन सकते। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़िम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर डाली कि तुम्हें उम्मत की क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए उस्वा बनना है, नमूना बनना है, मिसाल बनना है, पैटर्न ऑफ कंडक्ट और आइडियल बनना है। इसलिए तुम हरगिज़ किसी एक औरत की तरह भी नहीं हो। कअहदिम मिनन निसा, एक औरत की तरह भी नहीं हो, यानी तुम सभी दुनिया की औरतों से अलग हो, ख़ास हो, चुनिंदा हो।
अल्लाह ताला ने कई और ख़वातीन को भी ख़ास बनाया, जैसे कि हज़रत मरियम, और फरमाया कि या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा की, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तो हज़रत मरियम को ख़ास बनाया अल्लाह ताला ने, उनसे इतना बड़ा काम लिया। और फ़िरौन की बीवी आसिया, उसको एक नमूने की तरह कुरान में पेश किया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की दूसरी ही अहमियत थी। हर वो हुक्म जो कुरान में औरतों के लिए दिया जाना था और दिया जा रहा था, उसको अमल करके उन्हें दिखाना था। तो वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी में थी और उनको ख़ास बनाया गया था और उनके लिए डबल रिवॉर्ड भी रखा गया था, और गलती हो जाए तो डबल पनिशमेंट भी। ये हम लोग लास्ट वीक अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कहा जा रहा है तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। फिर उसके बाद जो हुक्म दिया जा रहा है वो है कि बात कैसे करना चाहिए। तो फरमाया कि इन्नी तक़ैतुन्ना, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तक़वा है, जैसा कि तक़वा होना ही चाहिए, और पूरी मिल्लत और उम्मत में नबी सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी होते हैं, तो नबी की बीवियों को भी ख़वातीन के सामने सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी होना चाहिए। तो फरमाया अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तक़वा है तो तुम फ़ला तग़ज़ाना बिलक़ौल, तो अपनी आवाज़ में नरमी ना पैदा करो। देखिए तक़ज़ाना आया है, ख़ज़ा से है, खुशू और खुजू वहाँ पे सुनते हैं ना। ख़ज़ा का मतलब होता है पस्त करना, लो करना, हम्बल करना, डाउन करना, ठीक है। तो फ़ला तग़ज़ाना बिलक़ौल, बोलने में, आवाज़ में क्या चीज़ मना की गई कि उसको बहुत नरमी के साथ ना बोला जाए। देखिए एक आवाज़ नेचुरल होती है, किसी की बारीक होती है, किसी की मोटी आवाज़ होती है, वो नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई पकड़ नहीं है। लेकिन आवाज़ में मज़ीद नरमी और अट्रैक्शन पैदा करके बोलने के लिए मना किया गया। ये है आवाज़ का पर्दा। कहा जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से, लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ से बिगिन किया जा रहा है, और इस पर उलमा का इत्तेफाक है कि ये फिर तमाम उम्मत की ख़वातीन के लिए भी यही पर्दा है आवाज़ का, कि किसी से बात करने में एक एडिशनल अट्रैक्शन जो पैदा किया जाए वो मना है आवाज़। और कुछ लोग बहुत हौले हौले से और बहुत नरमी से गुफ्तगू ऐसे करते हैं जिसमें बनावटीपन होता है, वो नहीं करना है। जिसमें ज़्यादा मतलब आवाज़ में मज़ीद अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा तब वो गलत होगा। और जो इस सिनेरियो में नबी की बीवियों को एड्रेस करके ये बात कही जा रही है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है पूरा। इस दौर में जब ये सूरह नाजिल हो रही है, 5 हिजरी को नाजिल हुई है, वो अय्याम ऐसे थे जो मुनाफिकीन की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उनके घराने के ख़िलाफ़। तो मुनाफिकीन की इतनी बड़ी बड़ी चालें थीं, और मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी चाहते थे कुछ बहतान लगाना, नुकसान पहुंचाना, और कुछ भी और मुनाफिकात आती थीं। जो औरतें मुनाफिकीन की थीं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास भी आती थीं और बहुत तरह के फितने डालने की कोशिश करती थीं। तो चूँकि जो लोग शरीफ होते हैं वो लोग बुरे लोगों की बुरी बात का जवाब भी नरमी से देते हैं। इससे क्या होता है कि अगले को ऐसा लग जाता है कि मतलब उसे कंसीडर किया जा रहा है। तो उन मुनाफिकीन ने ऐसी सी हरकत की थी, तो अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया कि तुम नरमी से बात मत करो। ये लातों के भूत हैं, इनके साथ नरमी से बात मत करो। और यहाँ पे नरमी से मुराद अट्रैक्शन पैदा करना भी है कि ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। और रीज़न भी बयान किया गया, फ़यत मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, तो जिसके दिल में बीमारी है, वो निफाक का मर्ज़ था ना उनके दिल में, तो जिसके दिल में बीमारी है वो कुछ उम्मीदें वाबस्ता करे, वो कुछ लालच में पड़ जाए। यानी कोई तो शराफत में नरमी से उनसे बात कर रहा है और कोई समझ रहा है अच्छा यहाँ पे कुछ गुंजाइश है, यहाँ पे अपना कुछ बात आगे बढ़ाई जा सकती है।
तो रीज़न बताया गया कि नरमी से क्यों बात नहीं करो। जिसके दिल में पहले से रोग होगा वो उम्मीद लगा लेगा कि अच्छा फिर अगला अटेम्प्ट करेगा गलत की तरफ बुलाने का कि यहाँ पे मुमकिन है। तो इस तरह मिल्लत की तमाम ख़वातीन के लिए ये बात है कि आवाज़ में कोई ऐसे लचक नहीं हो, मारूफ तरीक़े से बात हो। बोलने के लिए मना नहीं किया गया। आयत का आखिरी फ़िक्रा है वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, बात करो तो मारूफ तरीक़े से करो। मारूफ जैसे कि मशहूर को, फेमस को, वेल नोन को भी कहते हैं ना, तो मारूफ तरीक़ा वो है जिसमें ना एक्स्ट्रा अट्रैक्शन पैदा किया गया हो और ना इतना रूड और इतना उखड़ के बोला गया हो, इन दोनों के बीच में हो, वो मारूफ तरीक़ा होगा। यानी सीधी सीधी साफ तरीक़े वाली बात। तो ये नहीं कहा गया कि तुम, हालांकि मुनाफिकीन ने कितना प्रोपेगेंडा किया हुआ था और कितने फितने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा गया कि उनसे बात ही मत करो और नामहरम से बात करना मना है, ये नहीं कहा गया। अगर ऐसा होता तो अज़वाज मुतहरात के ज़रिए इतना दीन फैला है और इतना खैर फैला है वो भी रुक जाता और उम्मत की बाकी ख़वातीन पर भी इतनी टाइटनेस आ जाती कि हम लोगों को कितनी ही बार नामहरम से इंटरेक्ट तो होना ही होता है और मतलब शायद ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता और फिर सभी गुनाह में पड़ जाते। तो इंटरेक्ट होने के लिए मना नहीं किया गया है, आवाज़ में लचक पैदा करने के लिए मना किया गया है। जो ज़रूरत हो उसकी बात की जा सकती है और गैर ज़रूरी बातें ना करें और थोड़ा लचकदार आवाज़ में बात ना करें जिसमें दिल की जो बीमारी है वो बढ़े कि अच्छा यहाँ पे अपना काम चल सकता है और बुराई की तरफ कोई इंसान बुलाए तो वो आगे बढ़े और अगला स्टेप लेना शुरू कर दे। तो इसलिए कहा गया वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, बात करो तो मारूफ तरीक़े से। तो दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में रख के बात करनी होती है, ना ही लचकदार बात हो और ना ही रूखी हो, बहुत ऐसे कि जैसे कोई झगड़ा कर रहे हैं। दोनों के दरमियान सीधी तरह से साफ बात हो जिससे किसी को लालच ना पैदा हो और उस खातून के मुतालिक कोई भी दिल में बुरे ख़याल ना आए। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और तुम अपने घरों में करार पकड़ो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और मत निकलो बन सवर कर पहले दौर की जाहिलियत की तरह। वाक़िमना सलात वातीना ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वातिअना अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कारबंद हो जाओ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह तो बस यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि वो दूर कर दे तुमसे नापाकी और खूब अच्छी तरह तुम्हें पाक कर दे। अब मज़ीद काम आ रहे हैं। फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि घरों में करार के साथ रहो। जो वक़रना लफ्ज़ है ये करार से भी आया है, वक़ार से भी आया हो सकता है। तो करार से रहो यानी घरों में टिक कर रहो, बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलो। ज़रूरत रहेगी तो निकलना ही है। इसका एक्सप्लेनेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है अपनी ही ज़ौजा को। ज़रूरत के लिए बाहर निकल सकते हैं, बग़ैर ज़रूरत के बाहर रहना और सोशल चीज़ों में हर जगह मर्दों के साथ जाना बशाना रहना और बाहर ज़्यादा और घर में कम रहना, गैर ज़रूरत पे बाहर ना निकले। ये हुआ कि अगर कर्ण को समझे कि हाँ करार से है, और कर्ण अगर वक़ार से है तो मतलब घरों में वक़ार के साथ रहो। और चूँकि जो एड्रेस है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से है, तो उनकी पोजीशन जो है उनको कितने वक़ार के साथ रहना है, यानी किसी से इंटरेक्ट हो तो कैसे बात करना है, हर एक चीज़ उनके लिए अहम है। तो बहुत ही वक़ार के साथ वो उनसे बात कर सकती हैं। कोई आ ही जाए दरवाज़े पे तो पर्दे के अंदर से बात करें और वक़ार के साथ रहें और वक़ार के साथ मिलें। और फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, यहाँ पर जो तबर्रजना और तबर्रुज वर्ड आया है तो तबर्रुज बा रा जीम से है। बराजा का मतलब होता है
नुमाया करना, बुलंद करना, दिखाना। इसी से बारजा भी है, बालकनी को बारजा कहते हैं ना, तो वो बुलंद होता है, वहाँ से आप नज़ारा करते हैं और आप वहाँ खड़े हो जाएं तो बाकी लोग आपका नज़ारा करते हैं, ठीक है। तो बरजा जो वर्ड है वो ये है, इसी से बुरूज भी है, ठीक। तो बुरूज उन सभी चीज़ों को कहते हैं, उन सभी बिल्डिंग्स को जो ऊंची होती है, नुमाया होती है। बुर्ज खलीफा है ना, तो वो जितने बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको बुरूज कहते हैं। तो क्योंकि वो नुमाया होती हैं, ऊंची होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, ज़ाहिर होती हैं। तो अभी रूट इसका समझ गए आप। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तबर्रुज मत करो, यानी अपने आप को नुमाया मत करो। इसका सीधा मतलब है कि बेपर्दगी नहीं करो। यानी कि इंसान घरों में तो रहता है महरमों के दरमियान, लेकिन घर से बाहर निकलता है तो इतना ज़्यादा सज संवर के निकलती हैं ख़वातीन, और आप जानती हैं कि पर्दे का क्या ही एहतमाम रहता है। तो जो चेहरे पे मेकअप लगाया जा रहा है, या जो आईब्रोज़ को शेप दिया जा रहा है, या होंठों पे कुछ लगाया जा रहा है, और जो इस तरह का लिबास इख्तियार किया जा रहा है, वो सब चीज़ों में बहुत बार लोगों की नीयत होती है कि हम ज़ाहिर हों, नुमाया हों। और ऐसे ज़हनी मरीज़ टाइप की ख़वातीन भी होती हैं कि मार्केट में जो सिंगल पीस होता है बस वही लेती हैं। अगर वो पीस एक से ज़्यादा है और कोई और भी उसे ले सकता है तो वो कभी नहीं लेती हैं। माजरत के साथ उनको ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं, क्योंकि मिजाज ये होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं लगना चाहिए पार्टी में। और ऐसे भी लोगों को देखा है, ख़वातीन को, कि अगर पार्टी में उनके जैसा सूट पहन के कोई और आ गया तो उनका चेहरा ऐसा मुरझाता, मूड ऐसा ख़राब होता है कि खाना खाने का भी दिल नहीं करता उनको। मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए तो तैयार होके गई थी कि आज हम सबसे अलग, सबसे नुमाया रहना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं तबर्रुज मत करो, और उसको जोड़ रहे हैं जाहिलियतिल ऊला, कदीम जाहिलियत की तरह। जो जहल वर्ड है या जाहिलिया वर्ड है, ये कुरान हकीम में और अहादीस में उन दिनों के लिए आया है जब इल्म नहीं था। जहालत आप जानते हैं इल्म की कमी को कहते हैं। तो जब इल्म नहीं था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस नहीं हुए थे, कुरान नहीं नाजिल हुआ था, तो दुनिया अंधेरे में थी, जहालत में थी। इसलिए उन अयाम को अयामुल जाहिलिया ही कहते हैं, द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस ना, जहालत का दौर। और फिर जब कुरान नाजिल हुआ तो हिदायत का दौर आ गया। अब कुरान नाजिल हो गया है, अब उसके पीछे की जहालत वाली बात कोई भी फॉलो नहीं करेगा, जो चीज़ अल्लाह उसके रसूल ने मना कर दी है। तो ये जो दिखाना है ना बन संवर के, ये जहालत और पुरानी जहालत बताया गया। देखिए, जब शरीयत इस्लामी नहीं नाजिल हुई थी, उससे पहले ख़वातीन इवन दुपट्टा लेती थी, लेकिन मुफस्सिरून ने इस तरह तफसीर किया है, दुपट्टा लेती थी लेकिन उससे सर के कुछ हिस्सा और कान के ज़ेवरात और गले के ज़ेवरात ज़ाहिर होते थे, मतलब कि वो पीछे डाल देती थी, ठीक है। तो ताकि एक जो गले में ज़ेवरात पहने, कान में जो ज़ेवरात पहने, वो ज़ाहिर हों। इस्लाम ने आके इन सारी चीज़ों को रिफॉर्म किया, और ये 5 हिजरी में नाजिल होने वाली सूरा है, सूरा अहज़ाब। और यहाँ पे कहा जा रहा है बेपर्दगी नहीं करो, दिखाती नहीं फिरो अपने आप को, अपने हुस्न को, अपनी ब्यूटी को दिखाते नहीं फिरो। और 6 हिजरी में सूरह नूर नाजिल हो गई, वहाँ पर मज़ीद अहकाम आ गए कि वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि अपने सीनों पे अपनी ओढ़नियों के बुक्कल मारे रहो, एक ऊपर से ओढ़ो। ये तरीका जहालत वाला है, जो हमारे हिंदुस्तान में भी एक स्टेट का कल्चर है, हम नाम नहीं लेना चाहते। पीछे दुपट्टे को पीछे डाल लिया जाता है और सामने की सारी जीनत नुमाया किया जाता है, ठीक है। ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। एक साल पहले ये कहा गया कि दिखाओ नहीं, अगले साल
में शरीयत इस ताल्लुक़ से मुकम्मल हुई कि उसके ऊपर अपनी गिरेबानों पे एक चादर का बुक्कल मार लो। ये घर के अंदर भी ऐसे रहना है, महरम मर्दों के सामने भी, ताकि ऐसे आज़ा और जो शर्म हया के बाइस हों उसका शेप फिगर पता नहीं चले, घर के अंदर भी। और बाहर जाने के लिए तो अभी आयत नंबर 59 में सूरह में आएगा ही कि पूरा जिल्बाब लेके जाना है। तो ये जो दिखाना है, अब बहुत लोगों को टेंशन हो रही होगी कि क्या मेकअप ही नहीं कर सकते हैं, क्या अच्छे लिबास ही नहीं पहन सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, जायज़ की हद में। जो चीज़ें हराम है वो नहीं कर सकते हैं, थ्रेडिंग और वो कुछ और चीज़ें हैं, दांतों को शेप देना, ये सब तो नहीं कर सकते। हाँ, आई लैशेस लगाए जाते हैं, नुमायाई करने के लिए तो लगाए जाते हैं, आई लैशेस लगाते हैं लोग। बाकी टाइम इतने दीनदार रहते हैं, शादी के टाइम सारी दीनदारी, अल्लाह अकबर। लगता है कि ये दिन भी दिन फॉलो करने का है क्या? ये दिन तो नहीं है ना कि हम दीनदार ही रहें इस दिन भी। तो उस दिन फिर बहुत महंगा मेकअप होता है और हज़ार रुपया सिर्फ एक दिन। वो जो तबर्रुज के लिए बैठाई जाती हैं दुल्हनें माजरत के साथ स्टेज के ऊपर, और आलीशान उसमें सोफ़ों और सजावट के दरमियान उसमें हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, और मुमकिन तौर पे और अमीर लोगों के लाखों रुपए भी खर्च होते होंगे एक मेकअप में। किस लिए किया जाता है? ज़ाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए कि इतनी खूबसूरत दुल्हन है। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कहा ये कदीम जाहिलियत की बात है, ये पुराने टाइम का था। औरतें अपने ब्यूटी को दिखाती थीं, ठीक से नहीं लिबास पहनती और ठीक से नहीं निकलती थीं। तो अब शरीयत आ जाने के बाद क्या करना है? कर सकते हैं ब्यूटीफाई अपने को जायज़ की हद में, लेकिन शौहर के लिए करना रिकमेंडेड है, ज़रूर करें। और ख़वातीन के दरमियान कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। जिस चीज़ से मना किया जा रहा है, जिस तबर्रुज से, वो नामहरम मर्दों के सामने अपने को दिखाते फिरने से मना किया जा रहा है। बस इतनी सी बात है। शौक़ क्या ख़वातीन के दरमियान पूरा नहीं हो सकता? अब यह हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हमारे यहाँ कोई पार्टीज़, शादियाँ और वलीमे और जो भी पार्टीज़ है वो ऐसी रहती नहीं कि अलग अलग हों, तो फिर वहाँ पे भी पर्दा करें। क्या कर सकते हैं? आपके अपने घर की पार्टी है तो सेग्रीगेशन मेंटेन करें कि कोई मर्द नहीं आने पाए ख़वातीन के एरिया में, तो फिर शौक़ से ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करें, मसला नहीं है। लेकिन इतने लोगों के सामने ख़ुद को दिखाना और फिर इसी इरादे से तैयार होना कि लोग देखें और एकदम अलग जाने, ये इंतहा दर्जे की अल्लाह की मासियत है कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि जाहिलियत के दौर की हरकतों को नहीं करो। एड्रेस ज़रूर उम्महातुल मोमिनीन से है, लेकिन वो सारी उम्मत के लिए एक काम है, इसमें उलमा का इत्तेफाक है। और आज देखिए एकदम उल्टा ही मामला हो गया है। जो लोग जितना ज़्यादा दिखाते हैं उतना ज़्यादा कल्चर्ड, सिविलाइज्ड और मॉडर्न समझे जाते हैं, और जो लोग जितना ढकते हैं उतना बैकवर्ड समझते हैं। जबकि कुरान वाज़ेह कर रहा है कि बैकवर्डनेस की निशानी ये है कि तुम दिखाती फिरो, तुम तबर्रुज करो, ये कदीम जाहिलियत की बात है। एयर होस्टेस बनना कोई मॉडर्निज़म की बात नहीं है। स्टेज पे नाचना गाना कोई मॉडर्न होना नहीं है, ये बैकवर्ड होना है कि आप कदीम जाहिलियत का काम कर रहे हैं। पहले ऐसी औरतों को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता था जो नाचती गाती थीं, और आज ऐसे लोगों को जो दिखाती फिरती हैं, न जाने कितनों का दिल धड़काती हैं और न जाने कितने लोगों को गुनाह पे आमादा करती हैं। आखिर वहीं से भड़कता है इंसान और अपनी हवस पूरी करता है जो उसको मिल जाती है, भड़कता वहीं से है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब इतना प्रोवोक करना मर्दों को, इसमें क्या नुकसान है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लिहाजा तबर्रुज बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने आप को
कवर करके रखना है और अल्लाह की फरमाबरदार होना है। आगे फरमाया जा रहा है वाक़िमना सलात व आतीना ज़का, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब देखिए गौर करने की बात यह है कि कभी कोई इंसान कहता है कि क्या हिजाब करना फ़र्ज़ है। अब देखिए ख़वातीन के ताल्लुक़ से बात हो रही थी, यह आयत ख़वातीन को एड्रेस कर रही है और पहले तबर्रुज से मना किया जा रहा है, बाद में नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, कितनी गौर करने की बात है। ऐसे नमाज और ज़कात दीन के पिलर्स में से है, लेकिन यहाँ ख़वातीन की बात है तो नमाज और ज़कात से पहले पर्दा करने के लिए कहा गया, क्योंकि जो सोसाइटी में जो गंदगी आती है ना, उसकी वजह से तबर्रुज से जितना नुकसान आता है वो किसी सोसाइटी को पाक नहीं रहने देता। सोसाइटी में पाकी और तहारत और गंदगी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस हो और ख़वातीन अपनी ज़ीनत को ढाँप कर रखें ताकि कोई प्रोवोक होकर गुनाह पे आमादा नहीं हो। तो फरमाया कि सलाह कायम करो, तो सलाह कायम करने से भी सही वाली सलाह, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज भी हयाई और बुराई से रोकती है। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45। तो अगर सही वाली नमाज कायम करेंगे तो वैसे ही तबर्रुज की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। हम तो खाली अटेंडेंस लगाने वाली नमाज़ें पढ़ रहे हैं और अभी ईशा की नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ा और खूब अच्छी तरह से तैयार होकर पार्टी में चले गए और तबर्रुज करने लगे। तो ये क्या है, सही वाली नमाज नहीं। हमारी नमाज अब बेहयाई और बुराई से रोक ही नहीं रही है। तो बाद में कहा गया तबर्रुज करने से मना करने के बाद का सलाह कायम करो, और सलाह सही वाली सलाह कायम किया जाएगा तो बेहयाई बेपर्दगी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक औरत इतनी बेखौफ हो गई ये सब चीज़ें करें। और कहा वातीन ज़का, और ज़कात अदा करो। तो ज़कात भी दिल के प्योरिफिकेशन के लिए है, हार्ट्स को प्योरीफाई करती है जब इंसान अपना माल देता है। माल दिए बग़ैर कोई इंसान समझे कि माल की मोहब्बत दिल में चिपकी रहे और वो सोचे कि वो बहुत बड़ा मोमिन है, तो ऐसा नहीं होता। माल की मोहब्बत है तो ज़रूर, ये नहीं कहा जा रहा है कि रहेगी ही नहीं, लेकिन उसे अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहें ताकि वो जमने और चिपकने ना पाए दिल में। अगर ऐसा रहेगा तो फिर दीन हमारे लिए सेकेंडरी हो ही जाएगा, अल्लाह और रसूल सेकेंडरी हो ही जाएगा, अल्लाह की फरमाबरदारी सेकेंडरी हो ही जाएगी। इसलिए ज़कात अदा करने से भी दिल पाक होता है। और फरमाया वातिन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। ये बिल्कुल फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द औरत के लिए। यहाँ पे ख़वातीन से एड्रेस है, इसलिए फ़ेमिनिन जेंडर हर जगह आ रहा है, वातिन अल्लाह व रसूला। और फरमाया कि अल्लाह तो बस यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमको नापाकी से पाक कर दे और तुम्हें खूब अच्छी तरह से पाक करे। यानी ये जो एहकाम दिए जा रहे हैं ना, वो पाक करने के लिए दिए जा रहे हैं, हरज कॉज करने के लिए, टाइटनेस कॉज करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, गर्मी में वो पर्दा करने से काफ़ी पसीने आते हैं, परेशानी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो बहुत छोटी परेशानी है। इज़्ज़त और अस्मत और इफ़्फ़त पे आँच ना आए उसके लिए पसीना बहाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह का इरादा तुम पर आसानी करने का है, तंगी करने का नहीं है। तो अल्लाह आसानी के लिए, मतलब एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए तुमको ये एहकाम दे रहा है। गर्मी लगना इट्स क्वाइट सिंपल कि बर्दाश्त हो जाए, लेकिन किसी औरत के इज़्ज़त अस्मत चली जाए तो वो जहनी मरीज़ नहीं बन जाएगी क्या? बताएं हमें। इतनी बड़ी बात से अल्लाह बचाना चाहता है और इसलिए ये काम दिए जा रहे हैं पाक करने के लिए। तो यहाँ पर एड्रेस चूँकि उम्महातुल मोमिनीन से है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी के घर वालों तुमसे गंदगी को पाक करना, या अहलल बैत, ए नबी के घर वालों तुमसे अल्लाह ताला गंदगी को पाक करना चाहता है। यहाँ पे ये नुक्ता भी साफ निकलता है कि अहले बैत में अज़वाज मुतहरात ज़रूर शामिल हैं, बल्कि सबसे पहले शामिल हैं, क्योंकि यहाँ अहले बैत नबी की बीवियों को ही कहा जा रहा है, यहाँ औलाद का ज़िक्र नहीं है।
वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और याद करो जो तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं। इन्नल्लाह काना लतीफ़न ख़बीरा, यकीनन अल्लाह बहुत बारीक बीन और हर चीज़ से बाखबर है। उम्मतुल मोमिनीन से कहा जा रहा है कि तुम तो इतने खुशनसीब लोग हो, तुम्हारे घर में कुरान की आयात नाजिल होती हैं, तो अपनी वैल्यू को समझो। और तुम्हारे यहाँ कुरान और हिकमत दोनों की बातें होती हैं, अल्लाह की आयात नाजिल होती हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तो ये शर्फ हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लिहाफ में होती थी, उस वक्त भी वही आई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और हिकमत की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात ही उससे हिकमत से ताबीर कर सकते हैं कि नबी से जितना एक्सपोजर बीवियों को मिला, ज़ाहिर है किसी को नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने नबी की हिकमत को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सीखा और सहाबा ने भी बहुत चिमट कर सीखा, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोजर तो घर वालों को मिलता है ना, चाहे अच्छा इंसान हो तो उसकी अच्छाई का, बुरा इंसान हो तो उसकी बुराई का। तो नबी की बीवियां वो कितनी खुश नसीब थीं, अल्लाह ताला उनकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला लतीफ़ है और ख़बीर है, बहुत ही बारीक बीन और पूरी ख़बर रखने वाला है। और इससे क्या पता चल रहा है कि जितनी फर्माबरदारी होगी उसका एक एक बिट का अल्लाह को पता है कि तुम जो अमल कर रही हो वो कितनी मुश्किल से हो रहा है, फिर भी कर रही हो या कर रही हो, दिल में कुछ और है, दिखाना है। हर एक चीज़ ये पॉजिटिव आयत भी हो सकती है और किसी के लिए मुश्किल का बाइस भी हो सकती है, उसके नियत पर डिपेंड करता है। तो जो अच्छे काम करेगा उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन और बहुत ख़बर रखने वाला है, यानी उसके हर दर्द, हर परेशानी जो कि उसे दीन की राह में आए अल्लाह जान रहा है, उसके लिए खुशखबरी है। और जो नहीं माने या दिल में कुछ रखे सामने कुछ दिखाए उसके लिए वार्निंग है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें, वो स्वादिक़ीन व स्वादिक़ात, और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, वो साबिरीन व साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत, और खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात, और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, वो स्वाइमीन व स्वाइमात, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और ज़िक्र करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इन सब के लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अज्र मुहैया कर रखा है। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। अब देखिए यहाँ पर अज़वाज मुताहरा से अभी तक एड्रेस था, अब सारी उम्मत की ख़वातीन का ज़िक्र आ गया और मर्द और ख़वातीन का दो बार दोनों को एड्रेस किया गया, दोनों का नाम लिया गया। हालांकि अगर मैस्कुलिन जेंडर यूज़ होता है कुरान में तो उससे एक कॉमन तगलीब के कायदे पर कॉमन भी उसको समझा जाता है। कॉमन जेंडर के लिए मैस्कुलिन जेंडर ही होता है, इंग्लिश में भी यही होता है, अरबी में भी यही होता है। यानी यहाँ अगर मर्द और ख़वातीन दोनों बैठे होते तो यहाँ पर आप कहने का मतलब होता आप मर्द भी आप ख़वातीन भी, ठीक है, वो इंक्लूड हो जाता। लेकिन जब दोनों का जिक्र अलग अलग किया गया, इससे औरतों की अहमियत का पता चलता है कि हमारा रब हमारे लिए जो खुशखबरियाँ दे रहा है वो हमको अलग से भी ज़िक्र करके दे रहा है। एक बार उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या बात है कि कुरान में हमारा ज़िक्र नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी थी कि ये देखो है तो यही तो हो तुम। तो हर एक खातून जो इस चीज़ को पसंद करे कि जिस तरह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र है, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र है, हज़रत मरियम का नाम के साथ जिक्र है, लेकिन किसी औरत को और भी पसंद हो कि मेरा भी अल्लाह ताला जिक्र करे तो कितना अच्छा रहता। तो इधर है
अपने को इस काबिल बना लें, हमारा ही जिक्र है। फरमाया ये 10 क्वालिटीज़ बताई गई हैं, 10 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हाँ जो अजर अज़ीम चाहिए किसी को, तो ये 10 चीज़ें अपने में शामिल कर लें। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, यानी नाफरमानी छोड़ के सरेंडर हो जाने वाले लोग कानूनन इस्लाम में दाखिल हो गए और अब इख्तियार अपना छोड़ दिया, जो अल्लाह का हुक्म होगा वो हमारे ऊपर चलेगा। वल मोमिनीन वल मोमिनात, और मोमिन मर्द और औरतें मतलब दिल से तस्दीक भी करें इस्लाम की, कि मान लिया, दिल से भी मान लिया। इक़रारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल क़ल्ब और अमल बिल जवारिह, ज़ुबान से इकरार करना, दिल में तस्दीक करना और अमल से उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, ये होता है एक्चुअली ईमान। और कहा वल क़ानितीन वल क़ानितात, क़ुनूत इख्तियार करने वाले यानी फर्माबरदारी इख्तियार करने वाले मर्द और औरतें। खाली बात ये नहीं हो कि हमने मान लिया, हमारे अमाल में फर्माबरदारी हो अल्लाह और उसके रसूल की बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ। और फरमाया वो सादिक़ीन व सादिक़ात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। तो ये सच्चाई कौल में भी हो, फ़ेल में, अमल में, हर चीज़ में हो। हक़ के साथ रहें, सच का साथ दें, ज़ुबान से बोलें तो सच बात बोलें और सच्चों के साथ रहें, और अमल और कौल में तज़ाद न हो। ये सच्चे लोग होते हैं, सादिक़ीन और सादिक़ात। और साबिरीन और साबिरात जो कहा गया, सब्र करने वाले मर्द और औरतें अल्लाह ताला के सारे एकाम पर सरे तस्लीम खम कर देने के बाद नाफरमानियाँ छोड़ने पर सब्र, दीन के एकाम पर पाबंद रहने में कुछ मशक्क़तें आती हैं उस पर सब्र, अल्लाह की तरफ से जो क़ज़ा जो तकदीर लिख दी गई उस पर सब्र, कोई फौत हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हर हालात में फॉर्म रहना। सब्र का मतलब होता है टिके रहना, साबित कदम रहना और उखड़ नहीं जाना और कीप गोइंग रहना। तो वो सभी लोग जो हर हालात में टिके रहते हैं दीनदारी पर, वो सब्र करने वाले और मर्द और औरत हैं। और ख़ाशिईन और ख़ाशियात, खुशू इख्तियार करना किसको कहते हैं कि अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह के आगे आजिज़ी हो, झुके हुए हों और डाउन हो और किसी किस्म का तकब्बुर और बड़ाई छोड़ दें, ये खशियत होती है। और मुतसद्दिक़ीन मुतसद्दिक़ात यानी सदका देने वाले मर्द और औरत। और सदका सिद्क़ से है ना, साद दाल काफ सिद्क़, इसी से सच्चाई भी है और इसी से सदका भी है, क्योंकि ये ईमान की सच्चाई का सबूत है, दलील है सदका। अगर ईमान दिल में है तो अल्लाह की राह में ख़र्च होगा, उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि मतलब इतना माल हो और उसकी सेविंग हो, उसी पे उसके बाद ही कोई सदका करे, नहीं, वो ज़कात है। सेविंग का जो निसाब लेवल पे पहुंचने के बाद जो दिया जाएगा वो ज़कात है। सदका गरीब और बहुत गरीब को भी करना चाहिए, आधे खजूर का भी सदका करना चाहिए। तो ये दिल में माल की ऐसी मोहब्बत नहीं है तो ईमान की ये दलील है सदका। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 15 में, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। मोमिन तो सिर्फ वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर और ज़रा शक शुबा न किया और अपनी जानों से और अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, सिर्फ यही लोग सच्चे हैं। क्या पता चल रहा है कि ईमान का दावा तब सच्चा है जब अपनी जान, अपने नफ्स से, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत, अपने इंटेलेक्ट, अपने स्किल से अल्लाह की राह में जिहाद करें और अपने माल से भी करें। माल के सामने हम ख़जाने का सांप बन के बैठे रहें और बिल्कुल भी किसी को छूने ना दें, तो ये फिर ईमान पे डाउट है। ईमान वाले वो होते हैं जो सदका करते हैं और माल से इतनी ज़्यादा वाली मोहब्बत नहीं करते हैं। तो जो सदका करते हैं उनका ज़िक्र किया गया। और वो साइमीन वो साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरत,
रोज़ा फ़र्ज़ भी और नफल भी, और रोज़ा रुक जाने का भी नाम है, तो अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाने वाले भी। और हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। तो शर्मगाहों की हिफाजत, ये जो फ़ुरूज वर्ड आया है फ़रज की जमा है, और फ़रज ओपनिंग को कहते हैं, दो के दरमियान की ओपनिंग को कहते हैं। तो ये बहरहाल शर्मगाह के लिए आया है। तो शर्मगाहों की हिफाजत से मुराद है अपनी असमत को बचा के रखना और नाजायज़ तरीक़े से अपनी ख्वाहिशात को पूरी नहीं करना। सूरह मोमिनून में आयत नंबर 5 to 7 तीन आयात में ज़िक्र किया गया है कि जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं तो उनके लिए वो वारिस हैं फिरदौस के। तो यहाँ पे भी यानी सारी अच्छाई हो, लेकिन इंसान अपने इस ख्वाहिश पे कंट्रोल ना कर पाए और गलत तरीक़े से पूरी करे, तो भी इसमें बहुत बड़ा आयब है, बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए ज़रूरी है कि किरदार भी बहुत अच्छा हो। और फरमाया वज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और औरतें। तो अल्लाह को याद करना नहीं है, अल्लाह को याद रखना है, कसरत से अल्लाह को याद रखना है। कहने का मतलब अल्लाह की याद दिल में बसी रहे, फिर मजाल है कि गुनाह की तरफ बढ़े। तो ये 10 क्वालिटीज़ बयान करने के बाद मर्द औरत के अलग अलग, मैस्कुलिन जेंडर भी प्लूरल में, फेमिनिन भी प्लूरल में, अलग अलग मेंशन करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतुम व अजरन अज़ीमा। इन सब के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा अज्र और मग़फ़िरत मुहैया कर रखी है। तो अगर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम चाहिए तो ये 10 क्वालिटीज़ अपने अंदर अपना लें। आयत नंबर 36, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल ख़ियरतु मिन अम्रिहिम। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये रवा नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दे तो उसको अपने मामले का कुछ भी इख्तियार बाकी रहे। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो सरीह गुमराही में पड़ेगा। अब ये जो आयत आगे आ रही हैं इसका कॉन्टेक्स्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के मुताल्लिक़ है। और ये आयत नंबर 36 ये जनरल आयत भी है कि फरमाया जा रहा है कि किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए ये बिल्कुल भी रवा नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल किसी चीज़ के लिए फ़ैसला कर दे तो उसको कोई फ्री विल हो कि उसके बाद भी वो उस चीज़ को मानने के बजाय अपने नफ्स से फ़ैसले फ़र्दर करे या उसके आबाओ अजदाद फ़ैसले करें या कोई भी करें। जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फ़ैसला कर देगा, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलु, अल्लाह और रसूल कोई फ़ैसला कर देगा तो फुल एंड फाइनल होगा। आज सोसाइटी में कितने ही मुसलमान ऐसे हैं जो रब और रसूल के फ़ैसले पर मुतमईन हैं और उनके दूसरे फ़ैसले उसके अगेंस्ट नहीं होते हैं। बगैर एग्ज़ाम्पल दिए शायद चेक करना मुश्किल होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब आप कास्टिज़म को ही ले लीजिए। अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाते हैं कुरान हकीम में सूरह हुजूरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी ज़ातें और कबीले बनाए लितारफ़ू तारुफ़ के लिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जिसके पास तक़वा है। अब अल्लाह ताला ने साफ़ कर दिया कि ज़ातें और बिरादरियाँ और कबीले ये बरतरी के लिए नहीं हैं, ये सिर्फ़ तारुफ़ के लिए है। अब ये अल्लाह का फ़ैसला है कि अब ज़ात की बुनियाद पे कोई अपने को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं जानेगा। ये अल्लाह का फ़ैसला है और ऊंचा बनना ही है तो तकवा इख्तियार करो। और तकवा कितना है अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं है, तो तुम कितने ऊंचे हुए वो सिर्फ अल्लाह ही जानेगा। तो अब और कोई क्राइटेरियन नहीं बचा
सिवाय तकवा के कि कोई ऊंचा नीचा होगा। और ज़ातें बिरादरियाँ, अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ हमने तुमको ज़ातों और बिरादरियों में और कबाइल में तकसीम किया, लेकिन लितारफ़ू, तारुफ़ के लिए, तुम्हारे इंट्रोडक्शन, तुम्हारे रिकग्निशन के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं। अब आप लोग अपने आप चेक कर लीजिए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। क्या अल्लाह के इस फ़ैसले पर हम मुत्तफ़िक़ हैं? क्या हम अल्लाह के इस फ़ैसले को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया और दूसरे कबाइल में भी निकाह किए, सब क्या हमारी सोसाइटी में ये चल रहा है? आज भी ये जरासीम मौजूद हैं कि ऐसे कैसे निकाह दूसरी बिरादरी में, वो लोअर कास्ट हैं। ये अल्लाह का फ़ैसला था ना कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, तकवा के भी आप पे ही कोई ऊंचा हो सकता है, ज़ात बिरादरी से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। लेकिन आज भी ये जरासीम दिल में है। उसका मतलब जो अल्लाह का फ़ैसला है उसके ऊपर हम अपना फ़ैसला और अपने ख़ानदान वालों का, हमारे माँ सास और हमारे बाप दादा जिस तरह से मानते चले आए हैं उसी को गले से लगा कर बैठे हैं। इस तरह 1000 चीज़ें, और ये जगह हुक्म देने की जगह पर अल्लाह ताला ने अपने और रसूल में कोई तफरीक नहीं की है। अल्लाह ताला खालिक है और रसूल मखलूक है उसकी, लेकिन फर्मा बरदारी में अल्लाह ताला ने अपने हम पल्ला रखा है रसूल को। कुरान में 12 मकामात पर अतिउल्लाह व अतिउर रसूल एक साथ आता है, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। इससे भी बढ़कर सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 80 में मन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इतना बड़ा दर्जा है रसूल का फर्माबरदारी के मैटर्स पर, बराबर है दोनों का हुक्म, अल्लाह का हुक्म चाहे रसूल का, एकदम बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो हुक्म देगा वो रसूल के ज़रिए ही तो देगा, फ़र्दन तो सब पे वही नाजिल नहीं करेगा ना, लिहाजा रसूल से ही सुन के तुम्हें मानना है ना। तो अब रसूल एहकाम देने में अल्लाह ताला के बराबर है कि तुम उनकी इताअत वैसे ही करो जैसे अल्लाह की इताअत करनी है। और अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी दोनों बराबर है। आयत का एंड हो रहा है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा सरीह गुमराही में पड़ेगा। उसे गुमराह होने में कोई डाउट नहीं है, कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है कि वो गुमराह नहीं हुआ। क्यों? अल्लाह ताला अल हकीम है, अल अलीम है। हम क्या जानते हैं जो अपने बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा अच्छा फ़ैसला कर सकें? ना हमारे पास क़यामत तक का इल्म है और ना हमारे पास विज़डम है एब्सोल्यूट। अल्लाह ताला के पास इल्म है और विज़डम है, तो अल्लाह ताला के इल्म में चूँकि कोई कमी नहीं है तो बेस्ट फ़ैसला वही तो करेगा ना। तो रब और रसूल जो फ़ैसला कर दें वो फुल और फाइनल होना चाहिए हमारी ज़िंदगियों में, और उसके बाद इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। और अगर जो इफ़ एंड बट करता है रब और रसूल के हुक्म के आगे तो वो सरी गुमराही में पड़ता है, इसमें किसी की भी कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। आयत नंबर 37, वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कहते थे उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया था और आपने भी इनाम किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह से डरो, व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीही, और अल्लाह अपने दिल में और आप अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था। व तख़शन नास, और आप लोगों से डर रहे थे। अल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाह, हालांकि अल्लाह उसका ज़्यादा हक़दार है कि आप उससे डरें। फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकाहा, बस जब ज़ैद उससे अपना ताल्लुक़ मुनक़ता कर चुके तो उसे हमने आपकी ज़ौजियत में दे दिया। लिकै ला यकूना अलल मोमिनीना हरज फ़ी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा, ताकि मोमिनून के लिए उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे जबकि वो उससे अपना ताल्लुक़ बिल्कुल काट लें। वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का फ़ैसला तो पूरा होकर ही रहना था। हमने कहा कि ये कॉन्टेक्स्ट वो शुरू हो गया है जो हज़रत
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब के निकाह का है और उससे पहले से शुरू हुआ है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और ज़ैद बिन हारिसा के निकाह और उनके मुतालिक। इन आयात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे पहुँचे? 8 साल की उम्र के थे और उनकी वालिदा उन्हें लेकर गई हुई थी मायके, और दुश्मन कबीले ने उनके कबीले पर हमला कर दिया। ये बनी कल्ब से ताल्लुक़ रखते थे। दुश्मन कबीले ने हमला किया और कुछ लोगों को पकड़कर मार्केट में बेच दिया। उसमें हज़रत ज़ैद भी थे। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। वो उकास के मेले में बेच दिए गए और ख़रीदने वाले जो शख्स थे वो खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनके भतीजे हकीम बिन हिज़ाम थे। उन्होंने ख़रीदा और अपनी फूफी की खिदमत में लाके पेश कर दिया ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को। इस तरह हज़रत खदीजा के पास पहुँचे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो एक रिवायत में है कि हज़रत खदीजा ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया, और एक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की होशियारी, समझदारी और उनकी सलाहियत को देखकर उनको अपनाना चाहा तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दे दिया। बहरहाल इस तरह हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। जिस वक्त आप दोनों का निकाह हुआ था उस वक्त ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 15 साल थी। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हारिसा और उनके भाई यानी ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा, ये दोनों को पता चल गया कि मक्का में है ज़ैद। सेल हो गए थे, अपने बेटे का पता चलेगा तो आएगा ही इंसान। तो वो दोनों आए ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को लेने, और जो माल मता और सब देकर ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कराना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और उन्होंने अपनी बात रखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़ुहूर नबूवत नहीं हुआ था, ये नबूवत से पहले की बात है। तो उन्होंने अपने बेटे को रिलीज़ कराने के लिए जो भी अमाउंट देना था वो देने के लिए कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़ैद को ही बुला देता हूँ, अगर ज़ैद आपके साथ रहना पसंद करेंगे तो आप ले जाइएगा, माल मुझे नहीं चाहिए, और अगर ज़ैद मेरे साथ रहना पसंद करेंगे तो आप ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। तो उनके वालिद ने कहा ये तो आपने इंसाफ से भी बढ़कर अच्छी बात कही है। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया गया और उनके वालिद ने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा मैं इस शख्स को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उन्होंने कहा कि तुम ग़ुलामी को तरजीह देते हो आज़ादी पर, मैं तुम्हें आज़ाद करा रहा हूँ, तुम ग़ुलामी को प्रेफर कर रहे हो। तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को पता ही था कि मतलब वो किसको छोड़ के जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, अखलाक और आपका उनके साथ ट्रीटमेंट जो था तो शैदाई हो चुके थे ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बोले मैं इस शख्स को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो बहरहाल उनके वालिद तो पहले ही कह चुके थे, ठीक है, एग्री कर लिया था कि आपके पास रहना चाहेंगे तो ठीक है। तो वो खुशी खुशी चले गए कि एक बहुत ही मतलब अच्छे इंसान के पास है, मसला नहीं है, वो चले गए। ये जब उनके वालिद ने कहा था कि ग़ुलामी क्यों तरजीह देते हो आज़ादी पर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरैश के सामने निकलकर ये अनाउंसमेंट दे दिया कि आज से ज़ैद को आज़ाद किया। और मुमकिन तौर पे लोग ख़ुद ही, और कुछ रिवायात में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपना बेटा कह दिया उन्हें। तो जो पूरे मक्का के लोग थे उस दिन से ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ैद बिन हारिसा के बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद बुलाने लगे। उसके बाद जब ज़ुहूर नबूवत हुआ तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद दूसरे जो खुश नसीब हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, वो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे ईमान लाने वाले बने और बग़ैर तरद्दुद के इस्लाम में दाखिल हो गए। इस तरह ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर इनाम किया गया। अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि जब आप उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और आपने इनाम किया, अल्लाह का इनाम उन पर यह था कि उनको कहाँ से नबूवत की
खिदमत में पहुंचा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम उन पर ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद किया, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी ज़ात बहन ज़ैनब बिनत जहाश, जो कि आपकी फूफी उमैमा बिनत अब्दुल मुत्तलिब के बेटी थी, उनके साथ निकाह कर दिया। अब यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि ये बहुत बड़ी इनाम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर, क्योंकि वो कुछ भी था, उनके माथे पर ग़ुलामी का दाग था। और ग़ुलाम और आज़ाद वो उस सोसाइटी में बिल्कुल भी बराबर नहीं होते थे, बहुत बड़ा डिफरेंस था। एक आज़ाद करदा ग़ुलाम और इतने आली नसब ख़ातून ज़ैनब बिनत जहाश रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके साथ निकाह हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ, ये अल्लाह के रसूल का ये भी इनाम था। लेकिन चूँकि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आला ख़ानदान से थी और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर कुछ भी था, ग़ुलामी का दाग था। मुनाफिकीन क्या क्या कर रहे थे वो हम बीच बीच में बताते रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा भी वो पूरी तरह से कर रहे थे कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया ज़ैनब के ऊपर कि मतलब ग़ुलाम के साथ निकाह हो गया, ग़ुलाम के साथ करा दिया गया। तो बहरहाल ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इससे बहुत तकलीफ़ होती होगी और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी उनके साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जो नसब और उसकी जो फ़ौक़ियत का एहसास कहीं दिल में था। तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते थे और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं तलाक़ देना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तलाक़ क्यों देना चाहते हो? उन्होंने कहा उनको अपने नसब और आली ख़ानदान होने का फ़ख्र है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इतनी बड़ी बात नहीं जानी, लिहाजा ये जो कहा गया कि तुम उससे कह रहे थे कि अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़े रीज़न के बगैर तलाक़ नहीं देना चाहिए। जहाँ तक एडजस्ट कर सकता हो इंसान को करना चाहिए। लेकिन ये जो निकाह था वो 4 हिजरी में हुआ था और फाइनली निबाह नहीं हो पाया और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाक़ दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ जो ये कहा गया कि आप दिल में एक बात छुपाए हुए थे और अल्लाह उसे ज़ाहिर करना चाहता था, उसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से ख़ाइफ़ थे कि ज़ैनब को, एक तो मेरे कहने से उसने निकाह किया वहाँ पर ज़ैद के साथ और अब तलाक़ भी हो जाएगा, तो एक ग़ुलाम की मुतल्लिक़ा बनकर रहना सोसाइटी में उसके लिए कितना दुश्वार होगा। और उसकी दिलजोई का एक वाहिद हल ये बचेगा कि मैं उसके साथ निकाह कर लूँ और मैंने निकाह किया तो ज़ैद मेरा मुँह बोला बेटा कहलाता है। तो लोग कहेंगे कि ससुर ने मुँह बोले बेटे की मुतल्लिक़ा के साथ निकाह कर लिया और वैसे ही मुनाफिकीन इतना ज़्यादा फ़साद कर रहे थे और बहुत हंगामा बरपा हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को छुपा रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको इशारा दे दिया था कि ज़ैद के तलाक़ देने के बाद ज़ैनब का निकाह आपके साथ होना है। तो इसी बात पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ाइफ़ भी थे, जो कि एक बहुत फितरी बात है कि इंसान फितने से डरता है कि अभी और मौका मिल जाएगा, लोग कहेंगे कि ससुर ने निकाह कर लिया। तो बहुत तरह के फितने, इस तरह के भी फितने उठाए गए कि उनके दिल में माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से पहले से उनका मामला था, तो इस वजह से तलाक़ करा दिया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों से डर रहे थे। तो ये कहा गया कि आप लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह ज़्यादा हक़दार है इस बात का कि उससे डरें। कहने का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली फितने का खौफ था, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फितने को मिटाना या हुक्म को नाफिज करना वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। और अल्लाह ताला चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हो जाए, जो ये कहा गया कि ज़ैद जब अपना ताल्लुक़ उससे पूरा कर चुके, फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुन, जब ज़ैद अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके, ज़रूरत पूरी करने में तलाक़ से ज़्यादा जामे वर्ड है क़ज़ा वर्ड जो आया, यानी तलाक़ भी हो गई और इद्दत भी पूरी हो गई।
तो फिर क्योंकि जब तक इद्दत नहीं पूरी होती तब तक तो ज़रूरत शौहर की रह जाती है ना कि वो रुजू कर सकता है। तो यानी ये दोनों चीज़ हो गई। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ज़ैद उससे ज़रूरत पूरी कर चुके, अब यहाँ पे जो ज़ैद लफ्ज़ आया है ये ऐसा शर्फ़ है, ऐसा शर्फ़ है। वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया है, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा तक का भी नहीं आया। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु एक आज़ाद करदा ग़ुलाम, और ये एक तरह की तशफ़ी और ख़ुशी भी है ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बहुत बड़ी कि मुनाफ़िकीन जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनकी ग़ुलामी के दाग का और बहुत फ़साद मचा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनके ग्रेड्स को ऐसे एलिवेट कर दिया कि ग़ुलाम का नाम कुरान में आया है, तुम बदनाम करो और तुम उसका दिल दुखाओ। तो बहरहाल कहा कि अल्लाह ताला ने कहा हमने उसका निकाह, तो हमने उसको तुम्हारी ज़ौजियत में दे दिया। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से निकाह हो गया, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात छुपा रहे थे वो अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाला था। मतलब कि वो जो मुँह बोले बेटे के को हकीकी बेटा समझना, उस रस्म को ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीक़ा नहीं हो सकता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अमल से करके दिखाएं, क्योंकि इतनी जमी हुई रस्म थी, इतनी जड़ पकड़ी हुई रस्म थी, उनका तरीक़ा था जो कि हो ही नहीं सकता था कि किसी छोटी इस्लाह से वो पूरा जड़ से उखड़ के ख़त्म हो जाए। तो उस वक्त फितने फसाद ज़रूर हुए, लेकिन ये उनकी गलत रस्म को ख़त्म करने के लिए अल्लाह की मर्ज़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद निकाह करें। और वाज़े किया गया आयत के आखिर में था कि मोमिनों के लिए जो मुँह बोले बेटे की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे, यानी कोई मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा हो ही नहीं सकता, और फिर वो फौत हो जाए तो ससुर उससे बिल्कुल निकाह कर सकता है। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। और अल्लाह ताला इसको इस्टेब्लिश करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी आजमाइश से गुजारा। सोचिए कि कितना फितने का तूफ़ान खड़ा किया होगा मुनाफिकीन ने। मुनाफिकीन हमेशा ऐसे ही किया करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये अल्लाह का फ़ैसला था और पूरा होकर ही रहना था। तो अल्लाह ताला अपने फ़ैसले को बज़ोर नाफिज करता है, और नबी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो नो बोले, कोई ऑप्शन नहीं होता जब अल्लाह का फ़ैसला होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी बातों का सामना उस टाइम पे भी करना पड़ा होगा, बहुत करना पड़ा, और अभी तक भी जिस इंसान को दुनिया में सबसे आला शख्सियत होने का शर्फ हासिल है गैर मुस्लिमीन की तरफ से भी, उसी इंसान के मुताल्लिक सबसे ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ किताबें लिखी गई हैं। वो हमारे नबी हैं जिनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा किताबें दुनिया में लिखी गई हैं। तो कल भी मुनाफिकीन कुफ़ार का यही तरीक़ा था, आज तक भी है, हमारे नबी की पाक सीरत को अटैक करना। तो अल्लाह ताला का फ़ैसला था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना ही था। अल्लाह ताला ने उनका निकाह किया, और हज़रत ज़ैनब इस बात पे दीगर उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान में फ़ख्र किया करती थी कि तुम्हारे निकाह ज़मीन पे हुए, मेरा आसमान पे हुआ है। तो आज यहीं तक रुकता है, इंशाअल्लाह फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आयत नंबर 37। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने और उस पर मुकम्मल अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपने और अपने रसूल की नाफरमानी से बचाए और हमारे दिलों को पाक कर दे और फरमाबरदारी के लिए बिल्कुल राज़ी कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।